हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप वीडियो की थंब इमेज से समझ गए होंगे, इस वीडियो का जो थीम है वो है एफआरओ एंड लॉगिंग ऑफिसर के फॉर्म कब आएंगे। तो भाई इसको लेके अभी लेटेस्ट जानकारी आज के न्यूज़पेपर में आई है। और ये न्यूज़पेपर जो है आप जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अगर मैं इसको पढ़ूं तो इससे थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा। आरक्षण रोस्टर के साथ अधियाचन मांगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रमुख सचिव ने वन को पत्र लिखे, यानी कि वन विभाग को पत्र भेजकर वन विभाग की भर्तियों के अधियाचन में राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों के आरक्षण के हिसाब से पदों का रोस्टर तय करते हुए संशोधित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है। ठीक है, यानी कि ये लेटर आजकल में गया होगा किसके पास, वन विभाग के पास गया होगा। और फिर अनुरोध किया है वन विभाग ने। आयोग के सचिव गिरधारी रावत जी ने ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया कि वन विभाग से लॉगिंग ऑफिसर व वन क्षेत्राधिकारी की भर्ती का अधियाचन भेजा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये एक बार आ चुका है। चूंकि प्रदेश में फिर क्या लागू हो गया, राज्य आंदोलनकारियों का 10% आरक्षण लागू हो गया, लिहाजा इन भर्तियों में यह आदेश लागू होगा। आयोग ने दोनों भर्तियों के अधियाचन से संबंधित सूचनाओं के साथ ही रोस्टर चक्र का पालन करते हुए आंदोलन आरक्षण के हिसाब से निर्धारण किया गया है। संशोधित अधियाचन भेजा जाए। अब वन विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। अब बच्चों यहां से क्या चीज समझ में आ रही है कि जैसे आज की आपकी तारीख है 10 सितंबर, ठीक है, तो ये जो लेटर है मान के चलेंगे भाई 8-9 सितंबर को आपके जो सचिव हैं किसके, लोक सेवा आयोग ने, यानी कि गिरधारी सिंह रावत जी, उन्होंने भेजा होगा। अब वन विभाग के पास तुरंत ये लेटर तो विद इन मिनट्स आपका पहुंच जाता है। तो उम्मीद मान के चलिए कि 10 से लेकर 20 तारीख, यानी कि 10 से 20 सितंबर के बीच में हम ये मान के चलेंगे कि वन विभाग जो है, जो नया रोस्टर है जिसमें 10% आरक्षण रखा जाएगा, लॉगिंग ऑफिसर और वन क्षेत्राधिकारी में लागू करके दोबारा 10 और 20 तारीख के बीच बीच ये अधियाचन भेज देगा। उसके बाद दोबारा ये शायद 2-3 दिन में उसको रिव्यू करें लोक सेवा आयोग, और इस महीने के आखिरी तक, यानी कि हो सकता है कि 20 से लेकर 30 के बीच में, यानी कि 20 से लेकर 30 सितंबर के बीच में, या 1 से लेकर 5 अक्टूबर, ज्यादा 1 से लेकर चलिए 10 अक्टूबर मान लेते हैं, आपका ये अधियाचन किसका, एफआरओ का और लॉगिंग ऑफिसर का आ जाएगा। अब सवाल ये होता है कि क्या इसके एग्जाम जब ये आएंगे तो कब तक होगा इस साल। तो मुझे लगता है कि ये इसका एग्जाम जो अगले साल जनवरी-फरवरी के आसपास आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। तो इसकी तैयारी में आपको अब देखिए यहां से कंफर्म हो चुका है कि बस सिर्फ आपका 10% आरक्षण वाला ही मसला रह गया है। फाइल जैसी वन विभाग से रोस्टर बन के वापस पहुंचेगी, मुझे लगता है 1 हफ्ते में, ज्यादा वही मैंने बोला था कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपका अधियाचन आ जाएगा। तो हम लास्ट डेट मान के चलते हैं क्या, 10 अक्टूबर तक ये अधियाचन आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर अक्टूबर तक ये अधियाचन आएगा तो बच्चों फिर एग्जाम आपका जो है वो जनवरी-फरवरी के आसपास होगा। अब लॉगिंग और वन क्षेत्र अधिकारी बात मान के चलिएगा कि ये दोनों में जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो है प्रीलिम्स, मेंस और फिर आपका इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो है इसका कैसा है, 150 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स होगा क्वेश्चन, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, 50 क्वेश्चन जो है वो आपके रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, और उसके बाद मेन जो है उसमें आपका एक हिंदी का पेपर, एक इंग्लिश का पेपर, एक जीएस का पेपर, 2 ऑप्शनल आपको चूज करने पड़ेंगे, उनके एक पेपर होंगे। मान लीजिए आपने अगर इन्वायरमेंटल साइंस किया है तो एक पेपर, जूलॉजी किया है तो उसका एक पेपर, या इन्वायरमेंटल साइंस या बॉटनी। तो बच्चों देखिए आपको अब यहां से हिंट मिल चुकी है कि आपका जो लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्र अधिकारी है इसकी तैयारी में अभी से लग जाइए।